आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 3.3 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनो एंड माइकल डी सेलेटी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग 3 वेरिएबल मैप्स। अब इसमें 4 पार्ट हैं ABCD, हमने चारों किए हैं। पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में है एफ जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड एंड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप बना लिया है। इनमें से हमने जो एक्स लिया है वो इस तरह से वर्टिकल लिया है और वाई और जेड हॉरिजॉन्टल लिए हैं। अब 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 मतलब टोटल 8 सेल्स होंगे। तो यहाँ पर ये 8 सेल्स हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, इनकी नंबरिंग कैसे होती है देखिए, 0 0 0 मतलब ये 0 नंबर का सेल है, 0 0 1 मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। इसी तरीके से आप देख लेना, 1 0 0 मतलब 4, 1 0 1 मतलब 5, 1 1 1 मतलब 7 और ये 6। ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पर 0 मतलब एक्स डैश और 1 मतलब एक्स, ये ध्यान रखना। और 0 0 मतलब यहाँ पर वाई डैश जेड डैश, वाई डैश जेड, वाई जेड और वाई जेड डैश। 0 मतलब उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और 1 मतलब वो वाला वेरिएबल। जैसे यहाँ दोनों 1 है तो इधर वाई जेड जा रहे हैं इसलिए हमने वाई जेड लिख दिया। यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 0 है इसलिए वाई जेड डैश लिख दिया। अब हमारा देखिए पहला जो फंक्शन दिया उसमें पहली टर्म है एक्स वाई, है ना। तो एक्स आएगा तो एक्स ये वाला पूरी रो आएगी एक्स, और वाई कहाँ पर है, वाई के कॉलम देखिए इन 2 कॉलम में वाई है, इन 2 कॉलम में वाई डैश है तो ये तो छोड़ देंगे, इन 2 कॉलम में वाई है तो ये इन 2 कॉलम वाई और एक्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पर 1 एंटर कर दें। तो यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है, ये 2 सेल्स हैं जो कॉमन आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो अब वाई डैश जेड डैश कौन सा है, ये वाला कॉलम है। अब इसमें एक्स डैश देख लें तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मतलब ये वाला आ गया। ठीक है, अब थर्ड है एक्स डैश वाई जेड डैश। अब वाई जेड डैश ये है और एक्स डैश ये है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये 2 नंबर जो सेल है ना वो वाली है, मतलब ये आएगा। तो इस तरह से आपने मीन टर्म एंटर कर ली है, ये यहाँ इस सेल में आई है, इस सेल में आई है, इस सेल में आई है और इस सेल में आई। ठीक है, अब हम इसका ग्रुपिंग करते हैं। तो इनका ग्रुपिंग करने के लिए आप पहले तो ये दो का ग्रुप बना लें, क्योंकि यहाँ 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है इसलिए इन 2 का ग्रुप बनाएंगे। और उसके बाद आप जल्दी में इन दोनों का ग्रुप ना बनाएं, क्योंकि इन दोनों का ग्रुप बनाने से इसकी ग्रुपिंग तो हो जाएगी लेकिन ये फिर से अकेला रह जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, ये ग्रुप बनाने के पहले आप इसको फोल्ड करें। फोल्ड करेंगे तो 0 और 2 पास में आएंगे तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ये वाला ग्रुप बनाने से क्या हुआ है कि आपने 2 प्राइम इम्प्लीकेंट बनाए और आपके सारे 1 कवर हो गए हैं। देखिए जो भी आपके 1 थे वो सारे कवर हो गए हैं। तो अब आपके 2 यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट बने हैं। तो इस प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो लिख लेनी है और दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए जो वैल्यू आएगी वो लिख लेनी है। अब इस प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए हमें जो वैल्यू लिखनी है उसके अंदर एक्स तो आ ही जाएगा, एक्स क्योंकि वैल्यू 1 है इसलिए एक्स तो आ ही जाएगा। आप ऊपर जाइए, ऊपर जाने पर किस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, देखिए वाई की वैल्यू दोनों में सेम है 1 इसलिए वाई आ जाएगा। लेकिन जेड की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि जेड की वैल्यू 1 और 0 दोनों है, मतलब जेड और जेड कॉम्प्लीमेंट दोनों है इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अब हम ये दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए निकालते हैं। तो इस प्राइम इम्प्लीकेंट में यहाँ पर एक्स डैश तो आ ही जाएगा, एक्स डैश, और यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो देखिए कौन सा वेरिएबल वाई, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है और यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 है तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन जेड डैश की वैल्यू सेम है, देखिए 0 है, जेड की वैल्यू 0 है इसलिए हम यहाँ पर जेड डैश लेंगे। ठीक है, तो आपके एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू, ये के मैप से हमने सॉल्व किया है तो एफ इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन मतलब एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड डैश। अब बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में जो फंक्शन दिया है वो 3 वेरिएबल फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 मतलब लिख लेते हैं वाई डैश जेड डैश, 0 1 मतलब यहाँ पर 0 है मतलब वाई डैश और 1 है मतलब जेड। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वाई जेड इस साइड जा रहा है। तो 1 1 जब होता है तब वही लिटरल लिखते हैं और जब 0 होता है तब कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। यहाँ 1 है तो हम वाई लिखेंगे और 0 है तो जेड डैश लिखेंगे। यहाँ 0 है, इस साइड में एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश और एक्स। अब आपको लिखना है एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स डैश वाई डैश पहले तो आप वाई डैश देख लें, इन चारों में वाई डैश है, देखिए यहाँ पर वाई डैश दिख रहा है ना, इधर तो वाई है तो इन चारों में वाई डैश है, लेकिन उसके साथ आप एक्स डैश देख लें तो इन दोनों में एक्स डैश वाई डैश है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म के लिए आया। अब दूसरी वाई जेड है तो वाई जेड में आप ये कॉलम ले लें, इस कॉलम में 1 1 आ जाएगा। थर्ड है आपका एक्स डैश वाई जेड डैश, तो वाई जेड डैश मतलब ये और एक्स डैश मतलब ये, इनका इंटरसेक्शन मतलब ये वाली सेल मतलब यहाँ पर 1 आएगा। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर देखो एक 4 की ग्रुपिंग हो रही है ये वाली, है ना, और एक ये वाली ग्रुपिंग हो रही है 1 और 2 की, 2 का पेयर बन रहा है। तो इस ये 4 के लिए इसका आंसर आ जाएगा, इस प्राइम इम्प्लीकेंट का जो 4 का है उसका आंसर होगा एक्स डैश तो आएगा ही यहाँ पर, एक्स डैश
और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हर वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट है इसमें, तो ये चारों छूट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्स डैश आएगा। और ये वाले जो हम ले रहे हैं इसमें देखिए इन दोनों में एक्स और एक्स डैश दोनों है, तो ये छूट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा वाई जेड। ठीक है, इसका आपको समझ में आया कि यहाँ पर एक्स डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप वाई डैश भी है चारों में और वाई भी है, इन दो में वाई डैश है और इन दोनों में वाई है। यहाँ पर जेड डैश भी है, ये दो में जेड डैश है और यहाँ पर जेड भी है, तो ये छूट जाते हैं, है ना। और यहाँ पर आंसर आएगा एक्स डैश, तो आपके एफ की वैल्यू आएगी एक्स डैश प्लस वाई जेड। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल फंक्शन इज इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस वाई जेड डैश प्लस वाई डैश जेड डैश, है ना। तो अब यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको वाई डैश जेड डैश वाई डैश जेड वाई जेड डैश एक्स डैश एंड एक्स, इससे हेल्प मिलती है। अब आपको एक्स डैश वाई चाहिए तो एक्स डैश वाली रो ले लें और वाई वाले कॉलम ले लें, तो ये कॉलम आएंगे दोनों वाई वाले और एक्स डैश वाली रो, इनमें जो इंटरसेक्शन आ रहा है उन सेल्स में आप 1 एंटर कर दें। ठीक है, उसके बाद अब आ रहा है वाई जेड डैश, तो वाई जेड डैश कौन सा है, ये वाला है वाई जेड डैश, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे वाई जेड डैश, मतलब इन दोनों में तो एक में ऑलरेडी 1 एंटर किया हुआ है तो एक ही में एंटर करना है। अगला है वाई डैश जेड डैश, तो वाई डैश जेड डैश मतलब इन दोनों में एंटर करना है, ये वाले कॉलम में आएगा, तो वाई डैश जेड डैश में एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। इसकी ग्रुपिंग में देखिए 4 की एक ग्रुपिंग हो रही है ना। 4 की ग्रुपिंग कौन सी हो रही है, ये दो और ये दो। अब ये 1 बचता है, इस 1 की ग्रुप इसके साथ एक पेयर बनेगी, तो 2 प्राइम इम्प्लीकेंट बने, तो ये जो 4 का प्राइम इम्प्लीकेंट बना इसका आंसर होगा। देखिए इन इन ये जो 4 ब्लॉक है इसमें एक्स डैश और एक्स दोनों आ रहे हैं तो वो तो चला जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए तो वाई डैश और वाई भी आ रहे हैं, तो सिर्फ जेड डैश आ रहा है, जेड डैश दोनों में है। एक ही वेरिएबल जब सेम दोनों में होता है तो वो आंसर आ जाता है, वो जेड डैश हो गया। अब हम ये पेयर का आंसर देखेंगे तो इसमें एक्स डैश तो आएगा, क्योंकि एक्स डैश अकेला है, एक्स नहीं है इसमें, इसलिए एक्स डैश आ जाएगा। इसके लिए लिख रहे हैं हम आंसर, तो इसका आ जाएगा एक्स डैश। और अब आप ऊपर देखिए तो कौन सा वेरिएबल सेम है, वाई वाई दोनों में है, जेड और जेड डैश है तो उसको भी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश वाई। तो आपका एफ का आंसर क्या आया, एक्स डैश वाई प्लस जेड डैश। अब डी पार्ट में भी सिमिलरली यहाँ पर 3 टर्म है ना, लेकिन यहाँ पर जो 3 टर्म है वो 3 वेरिएबल वाली हैं, तो 3 वेरिएबल वाली हैं तो यहाँ पर आप फिर से ऐसे ही लिख देंगे एक्स डैश एक्स, ये हो जाएगा वाई डैश जेड वाई जेड डैश। अब देखिए पहला एक्स वाई जेड, तो देखिए वाई जेड है और ये एक्स है, इसका इंटरसेक्शन देखिए तो ये वाली सेल जो होगी वो एक्स वाई जेड होगी, यहाँ पे 1 एंटर कर दें। अगला है एक्स डैश वाई डैश जेड, तो एक्स डैश वाली रो ले लें और वाई डैश जेड वाला कॉलम ले लें, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे वाई डैश जेड, ये एक्स डैश वाई डैश जेड का इंटरसेक्शन मतलब ये आ जाएगा 1। फिर तीसरा है एक्स वाई डैश जेड डैश, तो वाई डैश जेड डैश वाला मतलब ये वाला कॉलम और एक्स मतलब ये वाली रो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला सेल आ गया। अब यहाँ पर आप ग्रुपिंग करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे आपकी कोई भी पेयर नहीं बन रही है, ना 2 की बन रही है, कोई भी नहीं बन रही है, ये सिंगल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन रहे हैं, तो इसका आपके एम से कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकते, यही आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर देखिए ये एक्स और ऊपर वाई डैश जेड डैश, तो एक्स वाई डैश जेड डैश इस 1 के लिए आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऊपर वाला ही आंसर आने वाला है, क्योंकि हमारी क्या नहीं हो रही है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, thank you for watching the video. If you are really liking our videos, then please support us by subscribing the channel and sharing with your friends.